जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरा निर्देशांक ज्यामिति को कवर करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि यदि कोई भी निर्देशित रूप में कुछ दिया है आपको तो आप उसको कैसे करेंगे। अभी भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। और आइए अब हम बिल्कुल फोकस्ड तरीके से निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ें। इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि ग्राफ है, ग्राफ में एक्सिस होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वैसे ही जो बीच मान लिया ओरिजिन पॉइंट को वो मान लिया वाई वाई डैश। वैसे ही ये क्या है कि अब हम देखिए जो एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे जो पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट दो पॉइंट दे दिया गया और बोला जाएगा कि इसकी डिस्टेंस क्या होगा। क्या बोला जाएगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो हम इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको पूरा वीडियो। जैसे मान लिया कि दो पॉइंट है, मैंने एक को P मान लिया, दूसरे को Q मान लिया, और दोनों को मान लिया P है x1 y1 है और Q क्या है x2 y2 है। तो अब हम इन बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि डिस्टेंस जो फार्मूला होता है वो कैसे आता है। अब देखिए आप जैसे कि जो मान लिया P पॉइंट और Q पॉइंट का क्या होगा, आपको डिस्टेंस फार्मूला जो भी बताएगा वो यही बता देगा डायरेक्ट। याद करो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का स्क्वायर रूट अंडर में यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन आज आप पूरा डिस्टेंस फार्मूला को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे कि कैसे आता है, क्यों कैसे आता है ये कि ये रूट अंडर x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज क्लियर हो जाएगा इस पूरे एक वीडियो में कि जो दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कैसे होता है। अब देखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो मान लिया जो ओ ओरिजिन पॉइंट है उससे जो वो मूल बिंदु का क्या होता है, मूल बिंदु वो 0 0 होता है। तो जो भुज और कोटि दो वर्ड आते हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। भुज को एब्सिका बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जो भुज क्या है, कोटि क्या है, ये जानेंगे। बस बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा आपको समझना है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है, अदरवाइज इसका विशेष कोई यूज़ नहीं है। तो वाई एक्सिस से जो एक्स अक्ष पे जो दूरी होगा, जैसे एक्स अक्ष पे जो भी दूरी निकाल होगा वाई अक्ष से, जिसको एक्स निर्देशांक बोलेंगे, इसी को हम भुज के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम अंग्रेजी में एब्सिका के नाम से जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार वाई निर्देशांक जो मतलब एक्स अक्ष से वाई अक्ष की वाई निर्देशांक की जो दूरी हो गया उसको हम कोटि बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। यही है हमारा भुज और कोटि। जनरली 1 नंबर का पूछता है आपके एग्जाम में, बस ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इतना ही। अब हम बताएंगे आपको फुली इसके बारे में, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है उसके बारे में। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें भुज और कोटि ये दोनों चीज़ कभी कभी क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो वाई पर जैसे कि मान लीजिए कि दिया है वाई बिंदु पर एक अक्ष की दूरी, मान लीजिए अगर पी पॉइंट है तो क्या डिस्टेंस होगा आप खुद देखिए। वाई पर क्या होगा, 0 वाई हो जाएगा। वाई अक्ष पर है तो क्या होगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार यदि एक्स अक्ष पर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, सेम x0। समझ आया? क्योंकि एक पॉइंट जो है ऑलरेडी उस एक्सिस पे ही है। यदि y एक्सिस पे है तो x का मान 0 हो जाएगा, जो x निर्देशांक 0 हो जाएगा। और x अक्ष पे है तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये सब समझना है, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से आपको एक बताया जा रहा है कि हाँ कैसे होता है। तो जैसे कि अब हम आपको पूरी PQ वाला जो फार्मूला है, इसको दूरी सूत्र जो है इसके बारे में हम पूरा बताएंगे कि PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे होता है। जो बेसिक चीज़ है अभी इसका आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए, अब मान लिया PQ जो पॉइंट है इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं। P और Q कैसे हुआ दूरी सूत्र, तो हम क्या करेंगे, जो P से एक बिंदु नीचे मिलाएंगे उसका हम नाम डालेंगे R। ठीक उसी प्रकार Q से डालेंगे और नीचे एक्स अक्ष पे इस से संबोधित करेंगे। और PQ क्या है, ये PQ जो है इसका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम अब देखेंगे यार ये PQ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए।
पहले क्या है, मैथ में जो सोल्यूशन निकालना उसका यही देखना है कि हमें क्या चाहिए ताकि उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिए, यदि आर से जो एस क्यू है इस पर एक टी पॉइंट दे दिया और मिला दिया, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आर से पी से टी मिलाया किस पे, एस क्यू पे। अब देखिए तो ओ आर बराबर क्या है, देखिए ओ आर बराबर जो क्या डिस्टेंस क्या है x1, वैसे ही क्या है ओ एस बराबर क्या है, देखिए x2। क्लियर है, ये दोनों समझ में आ गया। तो ये दे दिया, ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दिया है, तो इस बीच का जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, तो इस बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आर एस बराबर x2 माइनस x1। क्लियर, देखिए आर एस बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब आइए, ये हमें इस प्रकार जो हमने x निर्देशित है उसका निकाला। अब देखिए आर एस और क्या है पी टी, दोनों इक्वल है कि नहीं, देखिए तो दोनों इक्वल है, तो हमें आर एस या पी टी दोनों बराबर x2 माइनस x1 हो जाएगा। देखिए समझिए, देखिए ये जो पॉइंट है ये भी इक्वल हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, देखिए जो इस प्रकार जो अब बना एक लंब बन जाएगा, जो टी पे एक त्रिभुज बनेगा जिसमें लंब हो जाएगा, तो हमें कर्ण निकालना है। और बेसिकली हमें दोनों क्या चाहिए, लंब और आधार का मान निकालना है। तो हमें क्या है कि आधार का मान तो मिल गया, आधार का मान x2 माइनस x1 मिल गया। तो अब हम लंब का सिर्फ निकालेंगे, यानी QT का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QT। तो अब देखिए यदि इस QT निकालने के लिए हम SQ माइनस ST करेंगे तो क्या QT का मान निकल जाएगा। देखिए तो अभी हम लिखेंगे PR, क्या लिखेंगे, PR बराबर y1, PR बराबर क्या हो जाएगा y1, और सही क्या हो जाएगा SQ बराबर y2। तो इसी प्रकार देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका मान निकल गया और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो PR इजकल टू क्या हो जाएगा ST, तो PR इजकल टू ST बराबर y1। तो अब हम निकालेंगे, यदि इसका मान दे दिया है y1, इसका मान दे दिया है y2, तो इसका मान क्या होगा बंधु, क्या होगा ब्रदर, ये डियर फ्रेंड हो जाएगा क्या है QT बराबर y2 माइनस y1, QT बराबर y2 माइनस y1। देखिए तो निकल गया। यदि हमें ये कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यदि कर्ण हमें निकालना ही है तो मतलब PQ का जो स्क्वायर है, तो PQ हमें क्या निकालना है, बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो क्या हो गया, PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, तो इसका मान क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सिर्फ मान पुट करते जाना है और हमारा, या फिर हम इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो ये क्या मान निकला PQ स्क्वायर का। तो यदि स्क्वायर है और बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। तो PQ बराबर ये स्क्वायर है तो राइट आएगा, तो रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए तो डिस्टेंस फार्मूला PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कैसे आता है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बता दिए। देखिए तो समझ में आया, क्या किया हमने, कुछ किया इसमें, देखिए समझ आ रहा है। PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कैसे, आसान तरीकों से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहिएगा तो आपको सवाल कभी भी नहीं आपको छूटेगा एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट पूरा याद रखिए कि कैसे कॉन्सेप्ट बना है ये PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 का माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको इतना बार याद कीजिए कि ये याद ही हो जाए। फिर बोलते रहिए हमारे साथ, PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें याद करना है। इसी पे बहुत सारे सवाल और जवाब मिलेंगे आपको जिसको हमें हल करना है। तो PQ बराबर, इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसको समझ में आया आप लोगों को। अब आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे